हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। हम देख रहे हैं 10,000 क्वेश्चन सीरीज का ये 21वां पार्ट। 20 पार्ट यानी कि 2,000 क्वेश्चनों को अपलोड किया जा चुका है। उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देखना। आने वाले एग्जाम में इनसे आपको सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के अस्थिमज्जा भाग में होता है, जिसको बोन मैरो भी कहते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। गले में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो आयोडीन की कमी के कारण सूज जाती है, तो उसको घेंगा रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावित करती है? ये इंसुलिन का स्रावण करती है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्रावण होता है। अगला है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से संबंधित है। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? चीन की मुद्रा युआन है। यहाँ की मुद्रा एक और है जिसका नाम रेन बिनबी है। जैसे अपने यहाँ रुपए पैसा होता है, वैसे ही चीन में युआन और रेन बिनबी होता है। अगला है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट हैं। अगला है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। अगला है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। अगला है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू किया था। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिनका और नाम है चाणक्य। ये थे अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? ये कन्याकुमारी में स्थित है। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। दक्षेस सार्क जिसको कहते हैं, कितने सदस्य देश हैं? ये इसमें 8 सदस्य देश हैं। भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 8 सदस्य देश हैं दक्षेस के। अगला है कि भारत की तट रेखा कितनी लंबी है? भारत की तट रेखा है 7516 किलोमीटर है। अगला है कि विश्व में आम्रक का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ये भारत है, जो विश्व में सर्वाधिक आम्रक का उत्पादन करता है। अगला है कि जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। अगला है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी ये सूर्य के प्रकाश से भी उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश पड़ने से ये उत्पन्न होती है। अगला, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? ये विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अगला है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग हो जाता है। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ए, डी और के भी, एडेक, ए, डी, के, ई, ये वसा में घुलनशील होती हैं। और जो बी, सी, ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। अगला है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड।
हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि इसका फार्मूला होता है N2O। अगला है कि दावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? दावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगला है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया का दान दिया जाता है। अगला है किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग ब्लड ब्लड प्रेशर मापने के लिए किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला है कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं, जिसका पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला है किस अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी और उदारवादी नामक दो दलों में विभाजित हुआ था? ये 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी में विभाजित हो गया था। अगला है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के राजा राजराज प्रथम ने बनवाया था। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये अमरकोट के राणा वीरसाल महल में दुर्ग में हुआ था। राणा वीरसाल महल के दुर्ग में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। अगला है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? ये गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। हैदराबाद किस नदी के तट पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा है। कानपुर गंगा नदी के तट पर बसा है। अगला है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है और सबसे बड़ा देश रूस है। अगला है सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। दादर और नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। वर्ष 2011 में नवनिर्वाचित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। अगला है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला है कि आईन एकवरी का लेखक कौन है? आईन एकवरी के लेखक अबुल फजल है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? होपमैन कप ये टेनिस से संबंधित है। अगला है कि देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। अगला है कि अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? भारत में सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र और विदेश में प्रदर्शित होने वाली भी यही फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, ये कान में पाई जाती है, मध्य कान की अस्थि होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? ये फीमर जो कि जांग में पाई जाती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? मानव शरीर में 639 पेशियां पाई जाती हैं। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? ये 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगला है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते के परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको जस्तरीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जस्ते के परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन यंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह कहाँ स्थित है? ये असम के डिगबोई में स्थित है भारत का प्रथम तेल शोधन यह संयंत्र। अगला है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? यह पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। अगला है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है और भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से संबंधित और काली क्रांति का संबंध ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अगला है कि भारत का सबसे पुराना चालू इंजन रेल इंजन कौन सा है जो अभी भी चालू हालत में? ये फेरी क्वीन है, भारत का सबसे पुराना रेल इंजन जो अभी भी चालू हालत में है। अगला है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? ये चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये आंध्र प्रदेश है, जो पहली बार भारत का भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम था, जो सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। अगला है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मेगस्थनीज था। इसकी रचना है इंडिका रचना है मेगस्थनीज की। अगला है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। किस तारीख को? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? महात्मा गांधी का पुराना नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये रवीन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ये महात्मा गांधी हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। अगला है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। अगला है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। ये परमवीर चक्र है। अगला है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग थे, जिन्होंने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये राकेश शर्मा थे, जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, वर्तमान महासचिव हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा था? ये राजा राम मोहन राय का रहा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये नारा किसने दिया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? ये उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।